सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संधि प्रकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि के बचे हुए सूत्रों को पढ़ेंगे बाबूराम सक्सेना के अनुसार। तो इसके पहले हमने विसर्ग संधि के काफ़ी सूत्र पढ़ लिए हैं, भाग 13 और भाग 14 में। आज भाग 15 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र है वाशरी। वाशरी 8-3-34 नंबर का सूत्र है और इसकी वृत्ति है शरि विसर्गस्य विसर्गो वा। वृत्तियाँ हमें अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, कहीं की भी हो, सूत्रों की वृत्तियाँ, उनकी अनुवृत्ति, कितने पद हैं, ये सारी बातें अवश्य पूछी जाती हैं। और अगर हमारी इन पर पकड़ नहीं है तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए वृत्तियाँ आनी चाहिए। तो वृत्ति है शरि विसर्गस्य विसर्गो वा, यानी कि ये वा लगा है ना, इसका मतलब ये विकल्प से विसर्ग करता है। कब? शरि। शरि कह रहे हैं ना, यानी कि बाद में शर प्रत्याहार का वर्ण आए तो सूत्र का प्रकार है वैकल्पिक विसर्ग आदेश करने वाला विधि सूत्र। विधि सूत्र वासरी कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। क्या करता है? वैकल्पिक विसर्ग का आदेश करता है, नित्य नहीं, विकल्प से। पद परिचय है वा, अव्यय है, शरि सप्तमी का एक वचन, कुल 2 पद हैं वाशरी में। अनुवृत्ति खरी की आई है। किसकी अनुवृत्ति आई है? खरी की अनुवृत्ति आई है। ये विशेष बात है, ध्यान रखेंगे। सर प्रत्याहार का वर्णन है, लेकिन यहाँ अनुवृत्ति किसकी है? खरी की है। अब आइए अर्थ देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद शर यानी कि सा आए तो विसर्ग के स्थान पर सा विकल्प से होता है। सा कैसे होगा? विकल्प से होगा। यदि विसर्ग के बाद सा आए तो नोट, यह सूत्र विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। या यह जो वासरी सूत्र है, ये क्या करता है? ये विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करता है, पर विकल्प से। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, विसर्ग संधि में बहुत सारे सूत्र हैं जो रा को सा करते हैं, सा को विसर्ग करते हैं, विसर्ग को फिर सा कर देते हैं, सा को रा कर देते हैं। इस टाइप के कई 3-4 सूत्र हैं। तो अगर हम अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो सब एकदम घालमेल हो जाएगा। यदि विसर्ग नहीं होगा तो विसर्जनीय से सह से सा होगा। यदि विसर्ग नहीं होगा, विकल्प से विसर्ग करेगा, यदि नहीं करेगा तो विसर्जनीय से सह से सा आदेश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण, तो बात एकदम क्लियर हो जाए। हरि धन सेते, हरि शेते, ये बनाता है रूप वासरी, ये वाला रूप ना। और इसके 2 रूप बनेंगे। विकल्प प्रस्तुत करता है ना, तो जब वासरी लगेगा तो हरि धन शेते, हरि शेते वासरी कहता है कि विसर्ग के बाद शर प्रत्याहार का वर्ण आए तो ये जो शा है ये शर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए विसर्ग बना रहेगा। तो हरि शेते उसी प्रकार की स्थिति बनी है, केवल धन का निशान हट गया। लेकिन जब विसर्ग नहीं होगा तो क्या होगा? तो विसर्जनीय से सह आएगा और विसर्जनीय से सह से विसर्ग को सकार आदेश, क्योंकि विसर्जनीय से सह विसर्ग को सकार आदेश करता है। तो विसर्ग को सकार जब आदेश कर दिया तो जैसे ही आदेश किया वैसे ही हरिश धन सेते विसर्जनीय से सह से हुआ। लेकिन अब ये सकार आ गया है, इसलिए स्तो चुना इश्चु लग गया, क्योंकि सकार या ता वर्ग के योग में शकार या चा वर्ग आए तो शकार या चा वर्ग हो जाता है। ऐसा स्तो चुना इश्चु करता, इसलिए इस दंती सा को तालव्य शकार हो गया और रूप बन गया हरिशेते।
तो हरि धन सेते के दो रूप, पहला वासरी से हरि सेते और दूसरा विसर्जनीय से सह से हरिष्येते। इसीलिए वासरी में कहा गया कि यह विकल्प प्रस्तुत करता है ना। जब भी ये पूछा जाए हरिष्येते संधि विधायक सूत्र तो वासरी, हरिष्येते विसर्जनीय से सह, ऐसा करेंगे। अब आइए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 में भी ऐसे ही बिल्कुल समझेंगे। रामः धन षष्ठा, रामः षष्ठा, वासरी लगा, रामः धन षष्ठा, रामः षष्ठा, विसर्जनीय से सह से बना। यहाँ पर इष्टु नाष्टु लगा है क्योंकि यहाँ पर ये सकार आया ना, मूर्धन्य सकार आया, तो मूर्धन्य सकार के संदर्भ में इष्टु नाष्टु लगता है और उसके दंती सकार के संदर्भ में इष्टु नाष्टु लगता है। ये तो हम पहले पढ़ा ही चुके हैं। तो यहाँ पर वासरी, उसके बाद फिर विसर्जनीय से सह लगा, इस्तो इष्टुना इष्टु से ये रूप निष्पन्न हो गया, रामषष्ठा बन गया। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं और बाबूराम सक्सेना में प्रायः बच्चे यहाँ से नहीं पढ़ते हैं, सोचते ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और यहाँ से पूछ लिया जाता है तो फिर प्रश्न सही नहीं हो पाता। और सूत्र है कुपवोह का पौ चा 8 3 37। तो ये उपधमानी और जिह्वा मूली का चिन्ह है बना हुआ। तो आइए देखते हैं इसको अर्थ क्या है। यदि विसर्ग के बाद कुप वो लिखा है ना, यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा कु प वो दिया है ना, तो का खा कु यानी का खा पा और फा में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर या तो विसर्ग ही बना रहता है या का खा के आगे रहने पर जिह्वा मूली तथा पाफा के आगे रहने पर उपधमानीय रूप लग जाता है। यानी कि काखा होगा तो जिह्वा मूली, पाफा होगा तो उपधमानी, या तो विसर्ग बना रहेगा या काखा आगे होगा तो जिह्वा मूली और पाफा आगे होगा तो उपधमानी। अब जिह्वा मूली और उपधमानी क्या है, ये बात हम वर्ण विचार में आप लोगों को बता चुके हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं एकह काकह, एकह काकह, इसमें ये विच्छेद है, इसका संधि जब बनेगा तो क्या होगा, कह रहे हैं या तो विसर्ग बना रहेगा, तो जब भी विसर्ग बना रहेगा तो ये रूप निष्पन्न हो जाएगा एकह काकह, एकह काकह, एकह काका। और जब ये कह रहे हैं कि जब काखा हो आगे तब जिह्वा मूली का चिन्ह लग जाएगा, उसका उपधमानी का, यानी काखा होगा तो जिह्वा मूली का चिन्ह लगेगा। तो एक के बाद विसर्ग हटा के ये जिह्वा मूली का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि का और खा की बात है ना, जिह्वा मूली का चिन्ह वहाँ लगेगा जहाँ पर काखा होगा। तो का है इसलिए जिह्वा मूली का चिन्ह लग गया और दूसरा रूप ये बन गया एकह धन काकह, एकह काकह, या एक उसके बाद जिह्वा मूली का चिन्ह उसके बाद काकह। ये दोनों बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं तो इनको अच्छे से समझ लें। और दूसरा उदाहरण है उपधमानीय का, सुधियः पाहि, सुधियः धन पाहि। तो ये जो पा है ये क्या है, ये पाफा वाला उपधमानी में जाएगा ना, तो सुधियः पाहि। अगर विसर्ग नहीं हटेगा तो सुधियः पाहि हो जाएगा, अगर विसर्ग हटा देंगे तो उपधमानी लग जाएगा, तो सुधिया धन उपधमानी, सुधिया के बाद उपधमानी लग गया और पाही आ गया, चिन्ह लगा दिया, बस हो गया। तो ये दोनों में दो दो रूप बने हैं, इनका विशेष ध्यान देंगे। ये का के पास वाला जिह्वा मूली का निशान है उपधमानी वाला, और ये पा और फा के पास उपधमानी का निशान है, ऐसा समझेंगे। सर परे विसर्जनीय सा, सर परे विसर्जनीय, ये 8 3
35 नंबर का सूत्र है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रायः कम पढ़ा जाता है लेकिन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अर्थ है इसका, यदि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर शर यानी कि सा प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही रहता है। सर परे विसर्जनीय सूत्र ऐसा करता है। वासर भी तो विसर्ग ही करता था लेकिन वो विकल्प से करता है, लेकिन ये विकल्प नहीं प्रस्तुत करता है। सर परे विसर्जनीय। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण। कह धन इत्सरु, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता। देखिए विसर्ग हटा नहीं, कह धन इत्सरु, कह इत्सरु। और देखिए एक सूत्र पे एक ही सिद्धि बता रखे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाए फिराए हैं। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बाबूराम सक्सेना में या टीजीटी व्याकरण में ऐसा कुछ भी नहीं कि जो बड़ा कठिन हो। बस इसलिए सिलेक्शन होने में दिक्कतें होती। हम लोग साहित्य तो खूब पढ़ लेते हैं लेकिन व्याकरण के मामले में पीछे रहते हैं। और व्याकरण भी पढ़ते हैं तो उथली व्याकरण पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते नहीं। इसीलिए जरा भी नीचे से पूछ लिया गहराई से तो बस हम फेल ही हो जाते हैं। तो ध्यान दे के पढ़ें, गहराई से पढ़ें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगला है नमस्पुरसोर गत्यो। नमस्पुरसोर गत्यो, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट सूत्र है, दो रूप बनाता है। 8-3-40 नंबर का सूत्र है। इसी के साथ लगा है पुरो अव्ययम 1-4-67 इति नित्यम गति संज्ञा, ऐसा भी लिखा है ना। यानी कि पुरो क्या है? पुरो एक अव्यय है, पुरो एक अव्यय है। तो आइए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पे, तो बात क्लियर हो। अब इस सूत्र का अर्थ है, किस सूत्र का? नमस्पुरसोर गत्यो पुरो अव्ययम और इति नित्यम गति संज्ञा। इस संपूर्ण का ये जो दिया है सार ये है ककारादि, खकारादि, पकारादि और फकारादि धातुओं के पूर्व, यानी ऐसी धातुएं जिनमें आदि में ककार हो, खकार हो, पकार हो, फकार हो, ऐसी धातुएं, इनके पूर्व में यदि नमः तथा पुरः शब्द यदि गति संज्ञक के रूप में आए तो इनके विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, किंतु नमः को विकल्प से और पुरः को नित्य गति संज्ञा होने के कारण नमः को कैसे होगा? विकल्प से, लेकिन पुरः को नित्य होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। गति संज्ञा होने के कारण नमः के विसर्ग के स्थान में विकल्प से, इसलिए और पुरः के विसर्ग के स्थान पर नित्य रूप से सा होगा। तो नमः वाले में विकल्प से होगा तो 2 रूप बन जाएंगे और पुरः वाले में नित्य होगा इसलिए 1 रूप बनेगा। ऐसा ध्यान देंगे, यहाँ यही विशेष बात है। देखिए नमः धन करोति, पहला बना नमः करोति और जब विसर्ग हटा देंगे विकल्प प्रस्तुत कर देंगे, सकार आ जाएगा तो नमस्करोति बन जाएगा। नमः धन करोति के 2 रूप बनेंगे। नमस्पुरसोर गत्योः से गति संज्ञक है नमः और पुरः। अब पुरः धन करोति, पुरस करोति, यहाँ पर सा नित्य होगा, विकल्प नहीं प्रस्तुत है, इसलिए एक ही रूप बना। क्योंकि ये जो पुरः है, पुरः यहाँ पर एक अव्यय है और पुरः के साथ नित्य होगा सकार, लेकिन नमः के साथ विकल्प से होगा। तो जब सकार नहीं होगा तो विसर्ग होगा, इसलिए नमः करोति के 2 रूप बने हैं और पुरः धन करोति का 1 रूप बना है। अब आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, पुरः धन प्रवेष्टव्याः, पुरः प्रवेष्टव्याः। यहाँ पर पुरः के विसर्ग के स्थान पर सा नहीं हुआ। अभी तो ऊपर कह रहे थे सा होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, पुरः तो आया है। यहाँ पर भी नित्य
विसर्ग को सकार होना चाहिए था, नहीं, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पुर यहाँ पर अव्यय नहीं है, यहाँ पर संज्ञा है। ये जो पुरः प्रवेष्टव्य में पुरः है, यह संज्ञा है। नगर, पुर का अर्थ यहाँ पर नगर है, इसलिए संज्ञा है। नगर में प्रवेश ना, और जो पुरः करोति में आया था पुरः, वह अव्यय था। अव्यय जब होगा तब सकार नित्य होगा, जब अव्यय नहीं होगा, संज्ञा होगा, तब सकार नहीं होगा, विसर्ग ही बना रहेगा। इसलिए पुरः धन प्रवेष्टव्य, पुरः प्रवेष्टव्य बना है। पूछ लिया जाएगा पुरः धन प्रवेष्टव्य, पुरः प्रवेष्टव्य में सकार क्यों नहीं आदेश हुआ? तो इसलिए क्योंकि पुरः यहाँ पर संज्ञा है। और पुरः करोति में क्यों नित्य सकार आदेश हुआ? तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पुरः एक अव्यय है। और नमः करोति में दो रूप क्यों बने हैं? क्योंकि नमः करोति में विकल्प प्रस्तुत है, विकल्प से होगा, तो इसलिए दो रूप बने हैं। अब एक और है इसी में, यदि तिरस के बाद का खा पा फा आवे तो तिरसो अन्य तरस्याम, सूत्र बड़ा ही सरल और बड़ा ही अच्छा सूत्र है। तिरसो अन्य तरस्याम 8-3-42 नंबर। यदि तिरस के बाद का खा पा फा आवे तो सा विकल्प से बना रहता है। तिरस के बाद का खा या पा फा आवे तो सा विकल्प से बना रहता है। यहाँ भी यह भी तिरसो अन्य तरस्याम भी विकल्प से कार्य कर रहा है, इसलिए दो रूप बनेंगे। तिरस धन करोति, अब यहाँ भी कह दो कि यहाँ भी सा है, तो जो है यहाँ भी नित्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विकल्प प्रस्तुत है, इसलिए दोनों रूप बनेंगे। तिरस धन करोति, तिरस करोति, और दूसरा तिरह करोति, दो रूप बन गए। तिरस के बाद जब काखा पाफा में तो सा विकल्प से बना रहता है ना। ये देखिए विकल्प से सा यहाँ बना है, और जब विकल्प नहीं करेंगे तो ये दूसरा रूप निष्पन्न हो जाएगा, तिरह करोति बन जाएगा। और बस इसमें तिरस का ध्यान रखेंगे कि तिरस वाले में दो रूप बन रहे हैं ना। ये सारे बड़े इम्पॉर्टेंट हैं इस पेज के। नमः करोति, नमस् करोति, दो रूप बनेंगे नमस् पुरुषोर गत्यों से ना। नमः करोति, नमस् करोति, दो रूप बनेंगे। और पुरः करोति का एक ही रूप बनेगा, पुरस् करोति। पुरः प्रवेष्टव्यः का एक ही रूप बनेगा, पुरः धन प्रवेष्टव्यः, पुरः प्रवेष्टव्यः ना। केवल नमः वाले दो रूप बने हैं, और यहाँ तिरस धन करोति के दो रूप बने हैं, तिरसो अन्य तरस्याम से। तिरह करोति, तिरस करोति। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल नए सूत्रों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।